इस राज को अपने अपने सीनों में दफन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों की खातिर। नहीं नजीब, नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा। उन दोनों का निकाह हराम है। सच तो यह है कि उन दोनों का निकाह हो ही नहीं सकता। हमने अनजाने में उनका निकाह करके जो गलती की है ना, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी नजीब। अब देर नहीं करो, बस जल्दी से मां को वापस भेज दो यार। तुमने शायद देखा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हम उन दोनों पर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं जावेद? हम एक नौकरानी की बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जुदा करते हैं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मर जाएंगे वो। प्लीज मेरी बात मान लो, ऐसा मत करो। और कोई हल नहीं है नजीब, और कोई हल नहीं है। मैं किसी को बताने के काबिल नहीं हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जानते हो, जब मुझे पता चला था ना, तो मैं सोच सोच कर पागल हो गया था कि मैं अपनी बेटी का इतना बड़ा दुख कैसे देख पाऊंगा। जावेद, ये भी तो हो सकता है कि वो नौकरानी झूठ बोल रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो खदीजा भाभी खुद तुम्हें बताते। पता नहीं क्यों जावेद, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बच्चों की खुशियों के खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई साजिश नहीं है नजीब, कोई साजिश नहीं है। हमारी किस्मत में ये लिखा था। हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा नजीब। अपने अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। मैंने मौलाना साहब से भी बात की थी। उनका कहना है कि अगर ये दोनों साथ में हैं तो हम सब गुनाह कबीरा कमा रहे हैं। बस तुम किसी भी तरह से मां को वापस भेज दो। अगर तुम नहीं आ सकते ना, तो मैं आ जाता हूं। नहीं जावेद, नहीं, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही हिम्मत करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भी वो राशिद नहीं, मेरा कोलीग। जी जी। अपने बेटे के लिए माँ का रिश्ता मांगने आ रहा था। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, माँ भी पढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ के लिए रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। माँ इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं, सोच रहे थे असद भी कितना बड़ा हो गया होगा ना। हाँ, खदीजा, ये क्या किया तुमने? मुझे तो बता देती, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी तबाह हो गई है तुम्हारी बेटी की। इतना बड़ा बैग क्या पूरा साल लेने का इरादा है? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप मेरा माइंड बना रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही क्या जिसे मैं देखूंगा?
अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा जाने का दिल थोड़ी करेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें भेजूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करें, मजबूरी है। तुम आ गई। अच्छा, ये बैग रखवा दो गाड़ी में, नीचे मेरा हैंड बैग पड़ा है वो भी रखवा देना, ठीक है? ठीक है, जाओ। मुसरत, जी साहब जी। वो माँ से कहो जल्दी से आ जाए, हमें देर हो रही है। जी साहब जी। हाँ, जब भी तुम्हारे जाने का सोचता हूँ दिल में कहीं दूर एक गहरा सा सन्नाटा छा जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा। ऐसा लग रहा है तुम नहीं, मेरी खुशी, मेरा सुकून मुझसे दूर जा रहा है। दिल का जो बोझ है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो गया आपको? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं वहां जाके भी परेशान रहूंगी। नहीं, तुम्हें जाना तो है, मगर वादा करो जल्दी वापस आ जाओगी। मैंने आपको इतना इनसिक्योर कभी नहीं देखा। मुझे भी ये लगता है कि वक्त के साथ साथ मैं कमजोर पड़ता चला जा रहा हूं। पता है माँ, मॉम के जाने के बाद मुझे लगता है कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं रहा। असद, क्या हो गया आपको? किसी बदशुगनी की बातें ना करें। हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है। जी कौन? साहब जी कह रहे हैं जल्दी आ जाएं। जी बस मैं आ रही हूँ। नहीं प्लीज, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का आपको छोड़ के। हाँ, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर पापा रेडी नहीं होते तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, एटलीस्ट साथ जाने नहीं देता। आई लव यू माँ। I love you too. प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाके मुझे भूल नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? मेरी हर सांस में, हर ख्याल में सिर्फ आप ही हैं। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। क्या कह रहा है नजीब? कुछ पता तो चले, कब ला रहा है माँ को? अभी कुछ बताया नहीं है उसने। तो किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? मेरी मानो तुम खुद जाओ और माँ को ले आओ। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर कल तक वो ना आए तो मैं खुद चला जाऊं, लेकिन भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां से जाके क्या बोलूंगा, किस बहाने से लेकर आऊंगा उसे। बताना तो पड़ेगा, शरई मसला है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तरह तरह की बातें बनती जाएंगी। लोगों की बातों की परवाह नहीं है भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की परवाह है। जिस पर गमों के पहाड़ टूट जाएं, उससे लोगों की बातों की क्या परवाह। हिम्मत करो, तुम्हें इस आजमाइश से निकलना है जावेद। अगर तुम कमजोर हो गए तो माँ को सहारा कौन दे? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सहारा दूंगा उसे। मां बनने वाली है वो, क्या हैसियत होगी उस बच्चे की? क्या नाम देगी वो उसे? क्या बताएगी कि इसका बाप कौन है? इंसान को दुख भी अल्लाह ही देता है जावेद, और इस दुख तकलीफ से निकलने की हिम्मत भी वही देता है। अल्लाह से मदद मांगो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। फैजान आने वाला होगा, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना।
वैसा मुझ में हिम्मत नहीं है, रहने दीजिए। नहीं नहीं भाई, ये बेहतियाती नहीं चलेगी, समझ गए तुम तैयार हो जाओ, मैं बुलाता हूँ उसे। अभी हम चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आ जाओ बेटा। खाना टाइम पे खाना, और ठीक से सोना, अंकल को भी सलाम देना। और इस बार प्लीज कोशिश करना कि डैड के साथ ही वापस आ जाओ। अगर रुकने का कोई भी इरादा हो तो मुझे बता देना। और इस बार अकेली मत आना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। सर, मैं अंकल के साथ ही वापस आ जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। और हाँ, मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। पता नहीं लोग फिर क्या कहेंगे कि आपकी बीवी आपका ख्याल नहीं रखती। I will miss you. माहा, कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां। हेलो जी सर, तुमसे कुछ कहना भूल गया था। क्या कहना भूल गए थे? तुम जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना, वरना जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं परेशान रहूंगा। आप टेंशन ना लें, मैं जाके आपको कॉल कर दूंगी। वैसे भी मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, अंकल है ना मेरे साथ। आई नो तुम्हारे साथ डैड है, तुम अकेली नहीं हो वहां, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं यहाँ बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इतने दिन कैसे गुजारूंगा मैं तुम्हारे बगैर। इसलिए कहा था मैंने आप आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब रहे अकेले, मुझे क्यों कह रहे हैं? वहां तुम शायद भूल गई हो जो मैं तुम्हें बताया था। आप भी भूल गए मैंने क्या कहा था। जब तक आंटी घर नहीं आएंगी मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा छोड़े, मुझे बताएं, आपने तो मीटिंग में जाना था, तो अभी तक आप क्यों नहीं गए? अच्छा आप जाएं मीटिंग में, मैं पहुंच के आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं। चलिए ठीक है, एयरपोर्ट आ गया है, मैं आपको पहुंच के फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इसलिए कहा था मैंने आपको आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या कह रहा था उसे? वो अंकल बस कह रहे थे पहुंच के हम इत्तला करते हैं। क्या बात है अंकल, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, सब ठीक है। मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। I will miss you.
आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू। मारिया, तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है। अपने घर वापस चलो, मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए। ये मैं कर दूंगा, तुम लोग जाओ, मैं आता 2 मिनट्स। हेलो बॉक्सर, कैसे हो? यार असद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बताओ कब और कहाँ मिल सकते हो? क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? यार मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम मुझे ये बताओ कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है तुमसे। यार अभी तो नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, एक मीटिंग है जरूरी, वो मैं कर लूँ, उसके बाद फिर हम मिल सकते हैं। रात में तुम क्या कर रहे हो वैसे? रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मुझे तुम ये बताओ मीटिंग से कब तक फ्री होगे? ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं मीटिंग से फ्री होकर तुमसे मिल लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। फोन पे तो लग रहा था तुम बहुत जल्दी में हो, अब यहाँ आए हो तो चुपचाप बैठे हो। आखिर बात क्या है? यार मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तुम्हारे सामने। कंफ्यूज्ड? और तुम? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम कब से इतना सोचने लगे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यार मजाक मत उड़ाओ, वैसे ही मैं इतना टेंशन में हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपने रिश्ते की बात करने के लिए आए हो। हाँ ना, मैं रिश्ते की तो बात करने आया हूँ तुमसे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबसे पहली बात, मेरे आसपास कोई लड़की है नहीं, और अगर होती भी तो मैं उसकी तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाता। मैंने आपको देखा है, तुमने हमेशा से बॉक्सिंग करते फिर रहे हो, कहीं शादी के बाद उसके साथ भी बॉक्सिंग करना शुरू कर दी फिर? यार मैंने बॉक्सिंग कब की छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी? तो फिर आजकल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी लाइफ में तो बॉक्सिंग के अलावा कुछ था ही नहीं। यार मैं आजकल अपने फादर के साथ अपने बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। यार असद, मैं अब पहले वाला दानिश नहीं रहा, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, प्रॉमिस। और ये जतन किसके लिए हो रहा है? ज़ारा के लिए। ज़ारा? हाँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। पर तुम्हें तो पता है कॉलेज लाइफ में वो तुम्हारे ग्रुप में हुआ करती थी, और मुझे लगता था कि तुम दोनों का रिलेशन है। मगर अब तुम्हारी शादी हो गई है, और जब मैं ज़ारा से पार्टी में मिला हूँ तो यकीन मानो मुझे ज़ारा से मोहब्बत सी हो गई है यार। तो ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाके उसको बताओ। यार मैंने डैड को भेजा है उनके घर अपने रिश्ते के लिए। सोचा कि इस नए दौर के हिसाब से मैं ना चलूं, अरेंज मैरिज में उसे अपनी मोहब्बत का तोहफा दूं। मगर यार जब से उसे पता चला है कि मैंने उसके घर रिश्ता भेजा है तो वो बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर पहले ही ज़ारा से बात हुई है, वो कह रही थी कि मुझे बताए बगैर तुमने रिश्ता कैसे भेजा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उससे बिल्कुल ठीक कहा है ना, तुम्हें उससे पहले बात करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे रिश्ता भेज दिया तुमने? यार अभी तो बताया मैंने तुम्हें, मोहब्बत करने लगा हूं उससे। वो तो ठीक है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन उससे भी तो पूछो वो तुमसे शादी करना चाहती भी या फिर नहीं। वैसे मैं उससे डायरेक्टली पूछा तो वो मना ही करती। तो जब तुम ये बात जानते थे कि वो इनकार कर देगी तो रिश्ता क्यों भेजा तुमने? यार मोहब्बत करता हूँ उससे। सही है ना, कितनी बार बताओगे मोहब्बत करते हो उससे? अब बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें? देखो मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो तुम्हारी बात भी मानेगी। तुम उसको मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बोल सकते? ये बात जाके तुम उसको बताओ, अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद लेगी। मैं कौन होता उसको मशवरा देने वाला? यही तो हेल्प चाहिए मुझे यार, तुम उसे मनाओ, थोड़ा सा उसको बोलो मेरे लिए यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। देखो दानिश, मैं तुम्हारी खातिर जाके उससे बात कर सकता हूँ एक बार, बट ये जरूर याद रखना कि वो मुझसे आजकल नाराज है। वो मेरी कोई भी बात सुन तक नहीं रही है, तो समझने की तो मुझे नहीं लगता ना समझेगी वो। मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो ये बात मानेगी। तो बेहतर यही है कि तुम इस मामले से मुझे दूर रखो। यार प्लीज असद, ये मजाक तुम किसी और के साथ करो ना यार। तुम
मेरे लिए उससे बात नहीं कर सकते? प्लीज यार, कर ले यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी, तुमने मनाना है उसे। प्लीज यार, प्लीज। ओ भाई बस, मैंने कहा है ना कि मैं बात करूंगा उससे, तो फिर ठीक है ना, हौसला रखो। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी 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 अम्मी। अरे क्या हो गया? सामने तो बैठी हूँ अम्मी अम्मी। अरे माहा आपी आई है, वो भी अपने सुसर के साथ। वहाँ ये? चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ, चले। अच्छा, अरे सोचिएगा बाद में, चले पहले। आए चलो चले चले। अम्मी, माहा कितनी खुश लग रही थी ना, लगता है अभी इसे कुछ पता नहीं है। इसकी ये खुशी ना सिर्फ 2 घड़ी की है। जिस घर में ये इतनी खुशी खुशी आई है ना, इसी घर में बैठे बैठे सारी जिंदगी रोती रहेगी, दीवारों के साथ सर पटकती रहेगी। है देखना तुम। क्या हो गया? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि जितनी आपकी बद्दुआएं लगती है, अगर इतनी आपकी दुआ लगती तो माहा की शादी कभी असद से ना होती। अब असद से याद आया, असद नहीं आया माहा के साथ। मैं तो सोच रही थी कि असद आएगा तो मैं उसे एक नजर भरकर देख लूंगी, मगर वो तो आया ही नहीं। आएगा, जरूर आएगा। एक बार तो उसे आना ही पड़ेगा यहाँ, तो फिक्र न करो। अम्मी, वैसे अगर माहा ने मासी सुगरा की बात को सच मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सुगरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। और हाँ, अब तुम असद और माहा का रिश्ता ना खत्म समझो। पापा, क्या हुआ? मैं तो समझी मुझे देख के आप खुश होंगे। आप तो रोए जा रहे हैं। इतना तो आप मेरी रुखसती पे भी नहीं रोए। कहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं? हाँ। आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे कोई क़यामत आ गई हो? खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, बस सब खैरियत है। तुम जाओ ना, आराम करो, फ्रेश हो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाबा, अब मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना आपने अपना। तुम आ गई हो ना, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना है बेटा। मैं तो रखूंगी आपका ख्याल, लेकिन मैं तो कुछ दिन के लिए आई हूँ। कुछ दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी, फिर कौन रखेगा आपका ख्याल? आपको अपना ख्याल खुद रखना है बाबा। अब हम क्या यूं ही खड़े रहेंगे? तुम जाओ ना बेटा, बैग लेके जाओ, अपना फ्रेश हो जाके। चलो शाम, आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो।
आओ भैया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। अब तुम असद और महा का रिश्ता ना खत्म समझो। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सोहरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। फैजान, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा के पास जा रहा हूँ। चाचा के पास जा रहे हो? अच्छा सुनो, महा आई हुई है, तुम कोशिश करना कि उससे दूर रहो। क्यों? दूर क्यों रहूं वहां से? अम्मी, मेरी कजन है वो। और फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं। मैं मेरी फिक्र मत किया करें ना, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत, सब जानता हूं मैं। खाक पता है तुम्हें? देखो बेटा, मेरी बात समझो। अम्मी, आप नहीं समझ रही हैं मेरी बात। महा आई हुई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ आप जानबूझ के रोक रही हैं मुझे। अम्मी जाने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। या अल्लाह खैर करना, फिर से महा का भूत सवार हो गया इस पर। क्या हुआ है पापा? आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? पापा आप इतने चुप क्यों हैं? क्या हुआ है बताएं मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है भैया, सब ठीक है। तुम्हारे बाबा की तबीयत भी खराब हो गई थी तो तुमसे मिलने का बहुत कह रहा था, तो मैंने नजीब से कह के तुम्हें बुला लिया। तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने कितना कहा था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाना। आपने आपकी तबीयत जैसे ही खराब हो गई आपने मुझे बताना है। क्या हुआ आपको बाबा? तायाबू, क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सी हल्का सा हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बाबा आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? सबने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? बेटा मैं नहीं चाह रहा था कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने सबको मना। तो अब मैं परेशान नहीं हो रही क्या? आपको पता भी है मुझे अजीब वहम आ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश कर रही थी, आपका फोन बंद जा रहा था। मगर आपको मेरी परवाह होती तो आप मुझे कुछ बताते ना। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, आपकी रिपोर्ट चेक कराऊंगी, सब खुद करूंगी। वाह बेटा, मैंने बताया ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं बाबा, मैं अब आपकी रिपोर्ट खुद देखूंगी, किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगी आपकी। ये रही फाइल। चाचा की तबीयत अब बहुत बेहतर है माँ। मैं उन्हें आज डॉक्टर्स के पास लेकर गया था, सारे टेस्ट करवाए उनके, और डॉक्टर ने कहा है कि अब परेशान होने की बात नहीं है, काफी तसल्ली दी है। असद ने कॉल की थी आपको, आपकी बात हुई थी उनसे?
आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत इतनी खराब है? असल में चाचा ने मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी बीमारी का किसी को पता लगे, और वैसे भी मैं था ना उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं वो। शुक्रिया आपका।